हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। फाइनली आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं आप सबके साथ बात सीरियल छोटी सरदारनी को लेकर, क्योंकि सीरियल छोटी सरदारनी में अब आपको दिखाई देने वाला है सहर और दीदा को लेकर ड्रामा, क्योंकि अब सहर के हाथ लगने वाली है डीवीडी और खुलने वाला है विलेन दीदा का राज। लेकिन इसी के साथ शो में असली मजा आप सबको तब नजर आएगा जब 1 अक्टूबर का प्रोमो आप सबके सामने आएगा। फाइनली सीरियल छोटी सरदारनी का एक नया प्रोमो सामने आ चुका है और इस प्रोमो में वो दिखाया गया जिसकी उम्मीद कभी भी किसी ने नहीं की थी। आखिर क्या होने वाला है शो के आगे आने वाले ट्रैक में और इस कहानी में, इसका खुलासा करेंगे हम हमारी रिपोर्ट में। बताएंगे आप सबको सच। पहले तो सहर को लेकर कि आखिर सहर के सामने किस तरह दीदा के विलेन होने का सच सामने आएगा 16 साल पुराना, और इसी के साथ आप सबके सामने जिक्र करेंगे 1 अक्टूबर की कहानी का कि आखिर 1 अक्टूबर को एपिसोड में क्या कुछ टेलीकास्ट होने वाला है और शो की कहानी कौन सा नया दिलचस्प सा मोड़ लेने वाली है। तो बिना देरी किए लेकर चलते हैं आप सबको हमारी रिपोर्ट की ओर और दिखाते हैं पूरा ट्रैक। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो छोटी सरदारनी के अगर आप हैं डेली व्यूवर तो हो जाइए शो के आगे आने वाले एपिसोड में खूब सारा ड्रामा देखने के लिए तैयार, क्योंकि शो की कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट। जी हाँ, आप सबको बता दें क्योंकि सहर के सामने आने वाला है दीदा के बेटे सोनू का सच। दीदा का बेटा सोनू मरा नहीं बल्कि जिंदा है, ये राज सहर के सामने खुल जाएगा। यूं तो आप सब देख रहे हैं सीरियल छोटी सरदारनी, जिसमें दीदा और राजवीर ने अभी तक सहर को सच नहीं बताया, लेकिन अब खुद राज बताने वाला है सहर को सच और खोलने वाला है सहर के सामने राज की दीदा चाहती है सहर से अपना बच्चा, और यहाँ पर वो ये भी चाहती है कि सहर और राज का जो पहला बच्चा होगा उस पर हक सिर्फ और सिर्फ दीदा का होगा और वो बच्चा दीदा का ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बातें होने से पहले आप देखेंगे कि फाइनली सहर के हाथ एक डीवीडी लगने वाली है और इसी डीवीडी के ज़रिए खुलने वाला है बड़ा सा राज। आपको बता दें कि ये राज खुलने से पहले एक शो में नया ट्विस्ट भी आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 अक्टूबर के प्रोमो की, जिस प्रोमो में आप सबको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से राज सहर के सामने दीदा का राज खोलता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर सहर से माफ़ी मांगेगा और सहर से कहेगा कि सहर तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे डाइवोर्स दे सकती हो, मुझसे रिश्ता तोड़कर यहाँ से जा सकती हो, मैं किसी और के साथ शादी कर उसका बच्चा दीदा को सौंप दूंगा। लेकिन सहर यहाँ पर राजवीर से कहेगी कि नहीं राजवीर, यहाँ पर बच्चा तो हमारा ही होगा, लेकिन ये बच्चा साइंटिफिक तरीके से होगा। जहाँ पर आप सब देखेंगे कि राजवीर सहर की बातों को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सहर की ये सारी बातें अब सुन लेगी फाइनली दीदा, जिसके बाद आप सब देखेंगे कि दीदा ये सारी बातें सुनने के बाद शॉक्ड हो जाएगी और दीदा यहाँ पर राज और सहर से ये कहती नजर आएगी कि उन्हें साइंटिफिक तरीके से बच्चा नहीं चाहिए, उन्हें सहर और राजवीर का ही बच्चा चाहिए जो उनके मिलन के बाद होगा। बता दें कि सहर दीदा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी। सहर कहेगी कि आपको सिर्फ बच्चे से मतलब होना चाहिए, अब चाहे वो बच्चा हमारे मिलन से हो या फिर साइंटिफिक तरीके से। लेकिन यहाँ पर दीदा जिद पर अड़ जाएगी और कहेगी कि मुझे बच्चा तुम्हारे मिलन से ही चाहिए, जिसके बाद काफ़ी सारा ड्रामा राज सहर और दीदा के बीच आपको देखने को मिलेगा, जिसके बाद सहर को दीदा पर डाउट होगा कि आखिर अगर दीदा को बच्चा ही चाहिए, इतने सालों से वो बच्चे के लिए तड़प रही है, तो उन्हें सिर्फ बच्चे से मतलब होना चाहिए, ना कि ये मतलब होना चाहिए कि आखिर वो बच्चा किस तरह और किस तरीके से हो रहा है। इसी के साथ आप देखेंगे कि सहर अपना डाउट क्लियर करने के लिए दीदा पर नजर रखेगी और दीदा पर जांच करती हुई नजर आएगी। जहां पर आप देखेंगे कि सहर अब दीदा के एब्सेंस में करने वाली है दीदा के कमरे की तलाशी, और इसी तलाशी के दौरान मिलने वाला है सहर को एक डीवीडी। जी हाँ, इस डीवीडी के जरिए दीदा की सारी पोल पट्टी खुल कर आने वाली है फाइनली यहाँ पर सहर के सामने, और सहर चलने वाली है अपनी नई चाल। सहर के हाथ डीवीडी लग जाएगी दीदा की और इसी डीवीडी में खुलेगा राज की यहाँ पर दीदा और उनके पति ने सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग की है
राजवीर को अपने प्लान में फंसाने की। राजवीर तो उस वक्त बच्चा था, 16 साल पहले छोटा सा बच्चा था जो ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता था और ऐसे में दीदा ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। दरअसल जो प्रॉपर्टी है वो राजवीर के शादी के बाद उसके होने वाले पहले बच्चे के नाम पर होनी थी और ऐसे में अब दीदा ने अपने पति के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की है और यहाँ पर खेला है खेल अपने बच्चे की झूठी मौत का। जहाँ पर दीदा प्रेग्नेंट तो थी लेकिन यहाँ पर सारा खेल रचती हुई नज़र आई है खुद दीदा। जहाँ पर लास्ट एपिसोड और अतीत में दिखाया गया था कि राजवीर को बचाने के चक्कर में दीदा को नीचे गिर दिया गया था। दीदा नीचे गिर गई थी और उनका मिसकैरेज दिखाया गया था। तो आपको बता दें कि दीदा का मिसकैरेज नहीं हुआ था बल्कि दीदा का बच्चा जिंदा था, लेकिन दीदा ने फिर भी झूठ बोला यहाँ पर अपने भाई राजवीर से ताकि राजवीर की प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा सके और इसीलिए उन्होंने खेला ये सारा का सारा खेल। आपको बता दें कि शो छोटी सरदारनी में यहाँ पर डीवीडी के ज़रिए सच आ जाएगा सामने कि असली है दीदा, कोई और नहीं बल्कि वो दीदा ही असली विलन है जिन्होंने खेला है सारा का सारा खेल और चली है साजिश। जी हाँ, आपको बता दें कि सीरियल छोटी सरदारनी में आप सब देखने वाले हैं कि शहर के सामने डीवीडी के ज़रिए जैसे ही दीदा की साजिश का सच सामने आएगा कि दीदा ने राजनीति के साथ साथ प्रॉपर्टी पाने के लिए राजवीर को पागल बनाया है और इसीलिए वो राज के बच्चे के पीछे पड़ी है ताकि राजवीर के ही डीएनए का बच्चा उन्हें मिले ताकि यहाँ पर वो क्लेम कर सके कि उनका राजवीर का ये बच्चा जिस पर हक सिर्फ और सिर्फ दीदा का है और दीदा ही यहाँ पर इस बच्चे की अगर माँ है तो मालकिन भी कायदे से वही होगी। सारी प्रॉपर्टी की ये सारा सच, ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी बहुत ही जल्द। शो में देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि मेकर्स का ये सारा ड्रामा, ये ट्रैक किस तरह पलटेगा शो की कहानी। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी 1 अक्टूबर का एपिसोड देखना बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में रिश्तों का ट्रैक पूरी तरह से बदल जाएगा। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि शो में और कौन कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आप सबको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से सीरियल छोटी सरदारनी में होने वाला है महाड्रामा। इस 1 अक्टूबर के एपिसोड को देखना बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि अगर आपने 1 अक्टूबर का ये एपिसोड देखना मिस कर दिया तो आप सब कहानी तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको 1 अक्टूबर की कहानी में आने वाला है वो इंटरेस्ट भी आपको शो में नजर नहीं आएगा। तो ये सारा ड्रामा सीरियल छोटी सरदारनी में होने वाला है, लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है ये हमें बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।